जब भी हम इन्फ्लुएंसर या एंटरटेनमेंट की दुनिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ड्रामा, कंपटीशन, है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। लेकिन आज हमारे पास जो कहानी है वो इस सब से बिल्कुल अलग है। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो अपनी अपनी दुनिया के मतलब बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर हैं। एक तरफ है ईशा मालविया, जो बिग बॉस जैसे शो के हाई वोल्टेज ड्रामे से जानी जाती हैं, और दूसरी तरफ तान्या मित्तल, जो अपने शांत, एस्थेटिक और सधे हुए लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए मशहूर हैं। मतलब दो बिल्कुल अलग यूनिवर्स। तो जाहिर है जब ईशा ने पब्लिक में तान्या की तारीफ की तो लोगों ने इस पर ध्यान दिया। ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की दूसरी की तारीफ नहीं थी, ये कुछ और था। बिल्कुल। और यही तो आज की हमारी पड़ताल का सेंट्रल सवाल है। एक इंडस्ट्री जो चलती ही कंपटीशन पर है, उसमें अचानक ये आपसी तारीफ का दौर ये क्यों शुरू हो गया? क्या ये एंटरटेनमेंट जगत में आ रहा कोई जेन्युइन बदलाव है, जहां लोग अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ये एक बहुत ही होशियार, सोचा समझा पीआर स्टंट है? हमारे पास जो इंटरव्यूज और सोशल मीडिया की बातचीत के सोर्सेज हैं, हम उनके जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ईशा ने असल में कहा क्या, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी तारीफ नहीं थी कि हाँ वो बहुत अच्छी हैं। एग्जैक्टली, और यही चीज इसे खास बनाती है। सोर्सेज के मुताबिक ईशा ने 4 मुख्य बातों पर जोर दिया। 4 बातें? हाँ। पहला, तान्या का मजबूत और आजाद व्यक्तित्व, मतलब कि वो अपने फैसले खुद लेती हैं, किसी के दबाव में नहीं आती। ओके। दूसरा, उनका पॉजिटिव ऑरा, कि वो मुश्किल सिचुएशन में भी शांत और पॉजिटिव रहती हैं। तीसरा, पब्लिक में उनका ग्रेसफुल बिहेवियर, खासकर तब जब कोई विवाद हो या कोई उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा हो। और चौथा, उनका हार्डवर्क और डेडिकेशन। एक मिनट, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। हार्डवर्क, हम कह रहे हैं कड़ी मेहनत की तारीफ, लेकिन क्या इन्फ्लुएंसर की दुनिया वाकई इतनी मेहनत वाली है? मतलब बहुत से लोगों के लिए तो ये बस कैमरे के सामने पोज करना और आसान पैसा कमाना है। चलिए इस पे ईमानदारी से बात करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और एक आम धारणा भी है, सही कहा आपने। लेकिन हमारे सोर्सेज इस बात पर रोशनी डालते हैं कि जब इंडस्ट्री का ही कोई व्यक्ति इस मेहनत को पहचानता है तो उसका मतलब क्या होता है। देखो, हमें जो 30 सेकंड की एक परफेक्ट रील दिखती है, उसके पीछे घंटों की प्लानिंग है, स्क्रिप्टिंग है, शूटिंग, कई कई टेक्स, फिर एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग और फिर ब्रांड के साथ कोऑर्डिनेशन। ये किसी फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा डिमांडिंग हो सकता है। तो जब ईशा, जो खुद इस प्रक्रिया को जानती हैं, वो तान्या के हार्डवर्क की तारीफ करती हैं, तो वो सिर्फ तान्या को नहीं, वो एक तरह से पूरे प्रोफेशन को वैलिडेट कर रही होती हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। मतलब ये तारीफ सिर्फ तान्या के लिए नहीं, बल्कि इस काम के पीछे लगी असल मेहनत के लिए भी है। लेकिन इन 4 पॉइंट्स में सबसे दिलचस्प क्या लगा? सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों पॉइंट्स तान्या के लुक्स, उनके कपड़ों या उनके फॉलोअर्स की संख्या के बारे में नहीं है। नहीं, ये उनके कैरेक्टर और उनके काम करने के तरीके के बारे में है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना इतना सतही है, वहां किसी के कोर वैल्यूज की तारीफ करना बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि ईशा सिर्फ बाहरी चमक दमक नहीं देख रही हैं, बल्कि उसके पीछे के इंसान और उसके उसूलों का सम्मान कर रही हैं। यही चीज तारीफ को सतही से उठाकर सार्थक बना देती है। ठीक है, ये समझ में आता है। तारीफ गहरी थी, सोची समझी थी। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई सोच रहा है, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाली हैं? कोई बड़ा कोलैबोरेशन आने वाला है? इस इंडस्ट्री में तो लोग बिना मतलब के एक दूसरे को गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते, तो फिर इतनी पब्लिक तारीफ क्यों? और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्सेस साफ कहते हैं कि अभी तक किसी भी ऑफिशियल कोलैबोरेशन या दोस्ती की कोई घोषणा नहीं हुई है। और सच कहूं तो इसी वजह से ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है। अगर कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता तो हम इसे मार्केटिंग कहकर खारिज कर सकते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये हमें एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है जो क्रिएटर इकोनॉमी में बहुत पॉपुलर हो रहा है, और वो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, ये तो सुनने में 2 उल्टे शब्दों को जोड़ने जैसा लग रहा है। कोऑपरेशन और कंपटीशन। बिल्कुल, और इसका मतलब भी वही है, अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ एक तरह से सहयोग करना ताकि दोनों को फायदा हो। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है कि अगर एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। नहीं, ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां सब मिलकर आगे बढ़ें। इस केस में ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, भले ही वो अनजाने में की गई हो। अच्छा, तो यहाँ आपसी फायदा क्या है, मुझे समझाइए। इसे कहते हैं ऑडियंस क्रॉस पॉलिनेशन। ऑडियंस क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, सोचिए
ईशा की ऑडियंस को ड्रामा और रियलिटी टीवी पसंद है, अच्छा। तान्या की ऑडियंस को शांति और लाइफस्टाइल कंटेंट। जब ईशा तान्या की तारीफ करती हैं तो उनकी ऑडियंस में से कुछ लोग उत्सुक होकर तान्या के पेज पर जाते हैं, राइट। और जब तान्या के फैंस ये देखते हैं तो उनका ईशा के प्रति नजरिया बदलता है। ये बिना किसी पेड कोलैबोरेशन के अपनी पहुंच को एक नई ऑडियंस तक बढ़ाने का एक बहुत ही असरदार और ऑर्गेनिक तरीका है। वाह, मतलब ये एक तरह की फ्री मार्केटिंग है जो मार्केटिंग जैसी लगती भी नहीं। एग्जैक्टली। और इसका एक और गहरा पहलू है। आज की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बहुत अस्थिर है। एक एल्गोरिथम का बदलाव या एक छोटा सा विवाद आपका करियर खत्म कर सकता है। ऐसे में इंडस्ट्री में दुश्मन बनाने से बेहतर है दोस्त बनाना। एक दूसरे को पब्लिक में सपोर्ट करके ये दोनों इंडस्ट्री में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना रही हैं। ये एक तरह का करियर इंश्योरेंस है। ये दिखाता है कि आप टीम प्लेयर हैं, और बड़े ब्रांड्स ऐसे क्रिएटर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं जो ड्रामा फ्री हो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा रुक कर एक दूसरा नजरिया भी देखना होगा। क्या हम इसे कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव नजरिए से नहीं देख रहे? एक सिनिक या कहें कि एक शक करने वाला व्यक्ति ये भी तो कह सकता है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति है। पॉजिटिविटी आजकल बिकती है, ये एक ब्रांड बन चुकी है। दोनों को पता है कि इस तरह की बातचीत से उन्हें सुर्खियां मिलेंगी, क्लिक्स मिलेंगे और उनकी अच्छी लड़की वाली इमेज और मजबूत होगी। क्या ये संभव नहीं है? ये न सिर्फ संभव है बल्कि एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी के इरादे को जानना तो नामुमकिन है। हो सकता है इसके पीछे एक कैलकुलेटेड पीआर की सोच हो, लेकिन यहाँ हमें इरादे से ज्यादा असर को देखना चाहिए। मान लीजिए कि ये स्ट्रैटेजी ही है, तो भी इसका नतीजा क्या है? नतीजा एक पॉजिटिव माहौल है। नतीजा ये है कि हजारों युवा फॉलोअर्स दो सफल महिलाओं को एक दूसरे की इज्जत करते हुए देख रहे हैं। तो अगर ये पीआर भी है तो ये एक ऐसा पीआर है जिसका समाज पर पॉजिटिव असर पड़ रहा है। मतलब नियत चाहे जो भी हो, नतीजा अच्छा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये आज की ऑडियंस के बारे में क्या कहता है। आज की जेनजी ऑडियंस के पास एक बहुत ही पावरफुल, कह सकते हैं, बुलशिट डिटेक्टर है। हाँ, ये तो है। वो नकलीपन को मीलों दूर से पहचान लेते हैं। उन्हें 24/7 चलने वाला बनावटी ड्रामा अब पसंद नहीं आता। वो उसे पुराने जमाने के रियलिटी टीवी की तरह देखते हैं। इसलिए जब वो दो क्रिएटर्स को एक दूसरे का सम्मान करते देखते हैं तो वो उसे एक असली ऑथेंटिक मोमेंट की तरह देखते हैं, और वो इसी ऑथेंटिसिटी को अपने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये एक स्ट्रैटेजी है भी, तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ऑडियंस की बदलती हुई पसंद को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और ऑडियंस ने तो इस पर जबरदस्त रिएक्शन दिया। सोशल मीडिया पर तो जैसे एक त्योहार सा बन गया। उस रिएक्शन के बारे में थोड़ा बताइए। प्रतिक्रिया सच में देखने लायक थी। इसे हम 2-3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले ईशा के अपने फैंस ने उनकी परिपक्वता की बहुत तारीफ की। उनका कहना था कि अपनी एक कंपेटिटर की खुले दिल से तारीफ करने के लिए बहुत आत्मविश्वास चाहिए। ये दिखाता है कि ईशा अपनी जगह को लेकर कितनी सिक्योर है। और तानिया के फैंस, उनके लिए तो ये एक जीत जैसा रहा होगा। बिल्कुल, उनके लिए ये एक वैलिडेशन का पल था। उन्हें लगा कि जिस शांत और मेहनत वाले रास्ते पर उनकी आइडल चल रही हैं, आखिरकार उसे इंडस्ट्री के अंदर से पहचान मिल रही है। जब कोई और आपकी पसंद की पुष्टि करता है तो आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन इन सब से ऊपर एक और चीज हुई। मजबूत महिलाएं मजबूत महिलाओं का समर्थन कर रही हैं, यही ना? हाँ, ये लाइन, ये हैशटैग, ये विचार हर जगह वायरल हो गया। और ये सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था, ये एक सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है। दर्शकों, खासकर महिला दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। वो मीडिया में महिलाओं को एक दूसरे की दुश्मन के तौर पे देखे जाने वाली कहानियों से थक चुके हैं। वो सहयोग देखना चाहते हैं, आपसी सम्मान देखना चाहते हैं। इस एक घटना ने उन्हें वो कहानी दे दी जिसकी उन्हें तलाश थी, और उन्होंने इसे इतना फैलाया कि एक मूवमेंट बन गया। ये क्रिएटर्स को एक सीधा संदेश देता है, हमें ड्रामा नहीं, दोस्ती दिखाओ। हमें टकराव नहीं, सहयोग दिखाओ। हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें और अपने शुरुआती सवाल पर वापस आएं कि ये एक जेन्युइन बदलाव है या एक स्मार्ट पीआर स्टंट, तो ऐसा लग रहा है कि जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। एग्जैक्टली। और शायद ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये नहीं है कि नीयत क्या थी, सही सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या हुआ।
और नतीजा ये हुआ कि 2 क्रिएटर्स की इमेज मजबूत हुई, ऑडियंस को एक पॉजिटिव कहानी मिली और इंडस्ट्री में एक स्वस्थ कंपटीशन का नया उदाहरण सेट हुआ। ये एक क्लासिक विन 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 सिचुएशन है। सोर्सेस का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में भी तारीफ और सम्मान बिना किसी ईर्ष्या के संभव है, और ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव भी है। आज की बातचीत का सार यही है। हमने देखा कि कैसे ईशा मालविया ने तानिया मित्तल के सतही गुणों की नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर की सराहना की, उनकी आज़ादी, पॉजिटिविटी, शालीनता और मेहनत की। हमने यह भी समझा कि यह दोस्ती या किसी कोलैबोरेशन से ज्यादा कोऑपरेशन और ऑडियंस क्रॉस पॉलिनेशन की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हमने देखा कि कैसे इस एक घटना ने दर्शकों की बदलती मानसिकता को उजागर किया, जो अब टकराव से ज्यादा आपसी सम्मान को महत्व दे रहे हैं। श्रोता इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि ये कितना सकारात्मक शर्त था। लेकिन चलिए इस सोच को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार, हमने अभी जो भी बात की वो 2 इंडिविजुअल क्रिएटर्स के बारे में थी। लेकिन जरा सोचिए, जब ये लॉजिक बड़े पैमाने पर काम करने लगे तो क्या होगा अगर क्रिएटर्स ये महसूस कर लें कि अकेले अकेले लड़ने से बेहतर है एक दूसरे के साथ मिलकर पॉजिटिव गठबंधन या कंटेंट कलेक्टिव्स बनाना। तो क्या हम भविष्य में क्रिएटर द्वारा चलाए जाने वाले नए मीडिया हाउस देख सकते हैं जो पारंपरिक स्टूडियोज को चुनौती देंगे? हो सकता है कि आपसे तारीफ का छोटा सा पल असल में एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट का पहला संकेत